क्या भारत एक और बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी कर रहा है? आर्मी चीफ के ताजा बयान ने इस चर्चा को फिर तेज कर दिया है। पुणे में एनडीए की 150वीं पासिंग आउट परेड के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल सिर्फ संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ के मुताबिक इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी भी उकसावे का जवाब किस स्तर पर दे सकता है। उन्होंने भविष्य की लड़ाइयों को लेकर भी बड़ा संकेत दिया और कहा कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंकों से नहीं, बल्कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़े जाएंगे। यही वजह है कि अब सैनिकों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले 2-3 साल में थिएटर कमांड सिस्टम लागू हो सकता है, जिससे तीनों सेनाएं और ज्यादा तालमेल के साथ काम करेंगी। यानी भारत सिर्फ आज की चुनौतियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की हर संभावित लड़ाई के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने के लिए भी तैयार हैं। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. पुणे के खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जनरल द्विवेदी ने कहा कि फिलहाल शत्रुता पर अस्थायी विराम है, लेकिन सेना पूरी सतर्कता के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है, इसलिए भारतीय सेना और तीनों सेनाएं संभावित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारी कर रही है। वर्तमान में हमारा फोकस तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करने पर है। सेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और भविष्य के संघर्ष केवल थल, जल और वायु तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा भविष्य के युद्धों में अंतरिक्ष, साइबर और सूचना युद्ध जैसी नई चुनौतियां बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा विजय हमेशा दिमाग में हासिल होती है, जमीन पर नहीं। सूचना युद्ध तभी सफल होता है जब पूरा देश एकजुट हो और सही सूचना देने वाले संस्थानों पर भरोसा करे। जिस राष्ट्र के नागरिक एक दूसरे और अपने संस्थानों पर विश्वास करते हैं, वह युद्ध में हमेशा विजयी होता है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि भारत जरूरत पड़ने पर सटीक, संतुलित और निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि जब राष्ट्र की इच्छा शक्ति, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्त होती है तो भारत उकसावे का जवाब किस तरह देता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देश की सैन्य प्रतिक्रिया का नया मानक स्थापित किया है और वह अब इस मानक को बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा सैन्य अधिकारियों की होगी। दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। खतरे अब हमेशा वर्दी पहनकर या किसी घोषित मोर्चे से नहीं आते। विवादित ग्रे जोन से लेकर तेज रफ्तार हाइब्रिड युद्ध तक मौजूदा सुरक्षा वातावरण में सैनिकों को त्वरित और रणनीतिक सोच के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई तीनों सेनाओं की समन्वित और एकत्रित प्रतिक्रिया उसी संयुक्तता का परिणाम थी जिसकी नींव एनडीए में पहले दिन से रखी जाती है। उन्होंने कैडेट से कहा कि भविष्य में चाहे वे किसी भी सैन्य सेना में जाएं, उन्हें फिर से कंधा मिलाकर देश की सेवा करनी होगी। द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के युद्धों को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के हर सैनिक के पास ड्रोन संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना इस दिशा में लगातार काम कर रही है और जवानों को ड्रोन, सिम्युलेटर व ड्रोन रोधी तकनीकों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका तेजी से बढ़ी है और सेना अपने सैनिकों को इस नई चुनौती के लिए तैयार कर रही है।
उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद उन्होंने ईगल ऑन द आर्म की अवधारणा पेश की थी। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. What we have seen over a period of time, that it's 24/7, the battlefield is so transparent that every movement is known to the other side. Therefore, we have to be very cautious in terms of our deployment, in terms of our employment and the protection which is required to protect our troops as well as the civilians in the border areas. As regards the information warfare, what has been brought out, victory is always in the mind, it's not on ground. Therefore, the information warfare is only successful if the whole of nation gets together and trusts the people who are giving the information. And if that happens, I can assure you that the nation will trust each other and all the